अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन कोर्ट लिटिगेशन एंड एडीआर सिस्टम। इस कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए हम दोनों जो सिस्टम्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स हैं, उनके जो इनहेरेंट फीचर्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि उनके बीच में क्या कॉमनैलिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। और अगर दोनों जो सिस्टम्स हैं उनके इनहेरेंट फीचर्स के बीच में कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा हैं तो दे कैन बी टेकन एज सब्सटीट्यूट सिस्टम्स टू ईच अदर। लेकिन अगर उनके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं तो इट वुड मीन both are not meant to replicate each other. Rather, both of them serve different purposes and they have different objectives. तो उसमें सबसे पहला जो फीचर हम जिसके ऊपर बात करेंगे दैट इज़ लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि जो कोर्ट लिटिगेशन सिस्टम है वो किस लेवल पे ऑपरेट करता है और एडीआर किस लेवल पे ऑपरेट करता है। तो जो कोर्ट लिटिगेशन सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का जो खासा है वो ये है कि आइडियल इज़ अ सिस्टम दैट गिव्स एवरी पर्सन व्हाट इज़ हिज। दो पार्टीज़, डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ जब कोर्ट के सामने जाती हैं और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करती हैं तो कोर्ट का जो काम होता है वो ये कि वेरी एक्यूरेटली दोनों पार्टीज़ की के जो राइट्स हैं वो उनको उन तक पहुंचा सके, दोनों पार्टीज़ की एविडेंस को अप्रिशिएट करें, दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पे सुने और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो उन तक उनको पहुंचाए। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम की एक कहा जा सकता है कि इट्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम। उसके बरक्स जो एडीआर सिस्टम है, एडीआर के बीच में पार्टीज डू नॉट परस्यू देयर राइट्स, रादर पार्टीज ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। और इन मैनी केसेस पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो उनके इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल जिस तरह एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस के बीच में एक पार्टी का राइट तो ये ज़रूर है कि जिसके अगेंस्ट में ब्रीच कमिट हुई है कि वो पार्टी इन ब्रीच से डैमेजेस रिकवर कर सके, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है मुमकिन है वो इससे मुख्तलिफ हो, क्योंकि अगर वो कोर्ट के ज़रिए से फ्रॉम द पार्टी इन ब्रीच अगर डैमेजेस रिकवर कर लेगा तो उसके बाद उनका जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप है वो स्पॉइल हो सकता है फॉर ऑल फ्यूचर पर्पजेज। तो ऐसी सूरत में जो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज़ है वो एन मुमकिन है इस चीज़ में होगा कि वो अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करें और बिज़नेस को जो है वो जारी रखें। तो लिहाजा एडीआर के बीच में पार्टीज़ जो हैं वो इंटरेस्ट लेवल पे जो है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है और ये सिस्टम इंटरेस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि जो कोर्ट लिटिगेशन सिस्टम है वो राइट्स लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है। इसी वजह से इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि जो एडीआर का सिस्टम है दैट इज़ नॉट मेंट टू गिव जस्टिस टू द पार्टीज, नॉट एट ऑल। जस्टिस इज़ व्हेन एवरी पर्सन इज़ गिवन व्हाट इज़ हिज। और ये एक स्पेसिफिक जो करैक्टर है ये कोर्ट लिटिगेशन का करैक्टर है। ये जो जस्टिस सिस्टम है ये सिर्फ कोर्ट्स जो हैं वही उनको जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं टू द पार्टीज़। उसके बाद जो अगला लेवल अगला फीचर है इसमें वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दोनों सिस्टम्स जो हैं उनमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो उन प्रोसीडिंग्स को जो है वो लीड कर रहे होते हैं या हेड कर रहे होते हैं, वो अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं। कोर्ट लिटिगेशन के बीच में जो जज है वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है फ्रॉम द स्टेट। लॉ जो कि स्टेट का बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बीच में जज का जो मैंडेट है वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि एक जज जो है वो किस मैंडेट के बीच में रह के अपने रोल को परफॉर्म करेगा। और जज उस मैंडेट से डिविएट नहीं कर सकता, ना वो उससे एक्सीड कर सकता है, ना ही वो उसमें कोई उसको कट शॉर्ट कर सकता है। दोनों सूरत अगर वो उसको एक्सीड करे तो इसको कहा जाता है एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, और अगर वो उसको कट शॉर्ट करे तो कहा जाएगा कि ही हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज हिज जुरिस्डिक्शन। तो उसके बाद जो एडीआर सिस्टम है, एडीआर के बीच में जो पार्टीज़ का सोर्स ऑफ अथॉरिटी है दैट इज़ द उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सोर्स ऑफ अथॉरिटी है दैट इज़ द पार्टीज़ एग्रीमेंट।
वो अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है पार्टीज़ के एग्रीमेंट से। अब दोनों में जो फ़र्क है वो ये कि जज जब अपना रोल परफॉर्म करेगा तो वो लॉ से डिविएट नहीं कर सकता, चाहे उसको नज़र आ रहा है कि पार्टीज़ के फ़ायदे में कुछ और है, लेकिन अगर उसका मैंडेट उसको वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दे रहा, तो वो पार्टीज़ को वो नहीं दे सकता जो उनके फ़ायदे में है। वो सिर्फ वही चीज़ उनको दे सकता है कि जो कानून उसको इजाज़त दे रहा है कि ये पार्टीज़ को दी जा सकती है। उसके बरक्स जो एडीआर पर्सन है जो कि पार्टीज़ के एग्रीमेंट से अथॉरिटी जो है वो डराइव करता है, वो पार्टीज़ के एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। और जब वो पार्टीज़ के एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है तो वो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के लिए वो इख्तियार रखता है अपने पास कि वो पार्टीज़ के इंटरेस्ट्स को हर तरह से जो है वो वॉच कर सके। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन प्रपोज करना पड़ता है तो उसके ज़रिए से पार्टीज़ के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करें, या कोई ऐसा सोल्यूशन विच इज़ नॉट इवन इन्विजिज्ड बाय लॉ, उसके मुताबिक अगर पार्टीज़ के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो इवन देन वो उसको उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। सिर्फ एक लिमिटेशन जो इसके ऊपर आती है वो ये कि कोई ऐसा सोल्यूशन जो है वो एडीआर पर्सन जो है वो प्रपोज नहीं कर सकता विच इज़ अगेंस्ट द मैंडेटरी परवियंस ऑफ एनी लॉ, और विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द प्लेस वेयर दैट एडीआर इज़ टेकिंग प्लेस। तो लिहाजा जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पूरा इम्पैक्ट कास्ट करती है थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स। देन कम्स प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। जो कोर्ट लिटिगेशन है, कोर्ट लिटिगेशन का अगेन उसका जो कॉर्नर स्टोन है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर, कि दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ जुडिशल सिस्टम के हर केस के बीच में हर अगर सिविल दावा है तो हर सिविल दावे का प्रोसीजर एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि केस टू केस प्रोसीजर को चेंज कर दिया जाए। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो सिविल केसेस के प्रोसीजर को रेगुलेट करता है, और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो क्रिमिनल केसेस के प्रोसीजर को रेगुलेट करता है। और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर जो है वो इस जुडिशल सिस्टम का एक पिलर समझा जाता है, इसी वजह से कि पार्टीज़ के जो मेरिट्स हैं वो उस एक टाइम टेस्टेड प्रोसीजर के बीच में से जब गुज़रते हैं, जिसके बीच में वो एविडेंस स्टेज में स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन और इन स्टेजेस में से गुज़रते हुए जब प्रोसीडिंग्स के अख्ताम तक पहुंचते हैं, तब तक पार्टीज़ के राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन हो चुके हुए होते हैं ऑन द कोर्ट रिकॉर्ड। तो ये जबकि उसके बरक्स जो एडीआर है, एडीआर की जो डिस्टिंक्शन है दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोसीजर, कि अगर एडीआर को एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर के ज़रिए से चलाया जाएगा तो एडीआर विल बिकम अनदर फॉर्म ऑफ लिटिगेशन, जबकि एडीआर की जो खसूसियत है, जो इसकी डिस्टिंक्शन है, दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, कि हर केस के बीच में, हर एडीआर प्रोसीडिंग के बीच में पार्टीज़ खुद से या द एडीआर पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग दोज प्रोसीडिंग्स वो उसको डिसाइड करे कि इसमें क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और कौन से स्टेप्स की इन प्रोसीडिंग्स के बीच में ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इस फीचर में भी ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ओपोनेंट हैं और इनके बीच में कोई कॉमनैलिटी जो है वो नहीं है। देन कम्स रेमेडी अगेंस्ट द डिसीजन। यहाँ पे अगेन दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लिटिगेशन के बीच में रेमेडी अगेंस्ट द डिसीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसके डिसीजन के अगेंस्ट में रेमेडी का होना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का एक एसेंशियल है। और जो पार्टीज़ कोर्ट लिटिगेशन में जा रही होती हैं उनकी भी एक ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है उसकी जजमेंट के बीच में कोई एरर रह भी जाएगा, कोई लैकूना रह जाएगा, तो वो उसको स्क्रीन आउट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसीडिंग्स एट द हायर फॉरम, थ्रू अपील और थ्रू रिवीजन और थ्रू एनी अदर अप्रोप्रिएट रेमेडी गिवन अगेंस्ट द डिसीजन। वो उसको उन मिस जजमेंट्स को स्क्रीन आउट कर सकते हैं। लेकिन जो एडीआर प्रोसीडिंग्स हैं, एडीआर प्रोसीडिंग्स में रेमेडी अगेंस्ट द डिसीजन is considered as lethal. This is totally against the features of alternative dispute resolution to provide remedy against the decision of an ADR person. Reason being
कि जो ADR का एक फाइनल डिसीजन है दैट इज़ कंसेंसुअल, दैट कम्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़, और दोनों पार्टीज़ का जो कंसेंट डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अगर कोई रेमेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में जो ADR प्रोसीडिंग्स है उनका पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ADR के बीच में लैक ऑफ रेमेडी जो है वो उसकी खसूसियत है, उसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, और लिटिगेशन के बीच में एग्जिस्टेंस ऑफ रेमेडी जो है वो उसकी एक डिस्टिंक्शन है। उसके बाद एक लास्ट जो एलिमेंट है वो है रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जो ADR है, ADR के बीच में पार्टीज टेंड टू रिजॉल्व देयर प्रोसीडिंग्स एट द एंड, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के पास ऑप्शंस होते हैं। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उतनी देर तक रजामंदी देने की पाबंद नहीं होती जितनी देर तक उनको लगे कि उनके इंटरेस्ट जो हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर के बीच में वो प्रोटेक्ट हो चुके हैं उनके फाइनल आउटकम में, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो गया। जबकि कोर्ट लिटिगेशन जो है उसका जो एंड रिजल्ट है दैट इज़ नॉट एसेंशली द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, दैट इज़ कंसिडर्ड एज डिस्पोजल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट था दैट इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। उसमें चाहे एक पार्टी जो है वो दैट रिमेन्स टू बी एग्रीव्ड इवन एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और दूसरी पार्टी मे बी सेटिस्फाइड और इवन द अदर पार्टी may not be satisfied. In many cases neither of the parties are satisfied with the court decision, but the subject matter of the dispute जो है वो court litigation के बीच में that gets disposed of। तो इसको अलबत्ता हम एक इनहेरेंट फीचर के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन जो इस फिर भी एक पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है बिटवीन ADR एंड कोर्ट लिटिगेशन, कि जो ADR है इफ़ दैट succeeds, that essentially ends in the form of resolution of dispute, और जो court litigation है even if it succeeds it does not essentially resolve the dispute but it disposes of the subject matter। तो इस कंपैरिजन को ड्रॉ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दोनों जो सिस्टम्स हैं ADR और कोर्ट लिटिगेशन, इनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इनके इंग्रेडिएंट्स, इनके फीचर्स एक दूसरे से कोई कॉमनैलिटी नहीं रखते। सिर्फ द ओनली कॉमनैलिटी बोथ द सिस्टम्स हैव इज़ दैट बोथ टेंड टू डील विद द पार्टीज डिस्प्यूट्स, एंड इवन एट द एंड ऑफ दैट डीलिंग विद द डिस्प्यूट one system ends up resolving the dispute and the other system ends up disposing of the subject matter। तो therefore both these systems cannot be taken as replica to each other, they cannot be taken as substitutes to each other। दोनों का पर्पस डिफरेंट है, दोनों का आउटकम डिफरेंट है, दोनों का जो ऑपरेशनल लेवल है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से क्लैश करते हैं। तो एट दिस पॉइंट आई एंड द डिस्कशन फॉर टुडेज़ लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के बीच में अब हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे ऑफ बोथ द सिस्टम्स। थैंक यू वेरी मच।